आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए राजनीति शास्त्र का हम एक पेपर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का है, लेकिन इस वीडियो के द्वारा आप 60 से 65 अंक एग्जाम में अच्छे से ला सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। दूसरा है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? श्रीमती वी.एस. रमा देवी। तीसरा है, निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। तो ये 3 सही विकल्प हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें आप, फिर अगले प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और हर एक प्रश्न का आपका स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। पहले मैं आपको प्रश्न पढ़ के यहाँ पे बताऊंगी, इसके बाद आप तुरंत ही स्क्रीनशॉट लें। चौथा है, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? फ्रांसीसी में। पांचवा है, नैतिक स्वतंत्रता की मूल में है एक नैतिक राज्य। छठा है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो उक्त तीनों इसका आंसर रहेगा आपका। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अगला प्रश्न आपका जिसमें रिक्त स्थान है, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में डेढ़ सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा है, जिन व्यक्तियों को मत अधिकार प्राप्त होता है उन्हें डेढ़ कहा जाता है? मतदाता कहा जाता है। तीसरा है, अधिकार और डेढ़ से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अधिकार और कर्तव्य क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चौथा है, कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा डेढ़ को सम्मिलित किया जाता है, तो नौकरशाही को। पांचवा है, राज्यों के कार्य में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही डेढ़ स्वतंत्रता है, तो राजनीतिक। छठा है, समानता डेढ़ से अधिक महत्वपूर्ण है, तो किससे है? स्वतंत्रता से। सातवां है, समानता न्याय व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। तो कंप्लीट करें जल्दी से, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका जोड़ी। तो कैबिनेट मिशन भारत आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946। दूसरा है, निरक्षरों को मताधिकार का विरोध। तो इसका आएगा आपका जे.एस. मिल। तीसरा है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चौथा है, संरक्षण नौकरशाही। तो इसका आएगा लूट पद्धति। और अगला है आपका राजनीतिक समानता। तो इसका आएगा आपका पांचवे की जोड़ी रहेगी वयस्क मताधिकार। छठा है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। सीले आएगा इसका आंसर। और ये सत्यासत्य दोनों का स्क्रीनशॉट ले आप। समय कम लूंगी आपका और कम समय में ही पूरे प्रश्न आपको यहाँ पे बता रही हूँ। पांचवा प्रश्न है आपका जिसमें एक वाक्य में उत्तर है, तो इनको समझ लेते हैं। कर्तव्य किस प्रकार का संबंध व्यक्ति की नैतिक भावना, अंतःकरण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है? नैतिक कर्तव्य। दूसरा है, संविधान सभा में प्रमुख रूप से कुल कितनी कमेटियां थी? 8। तीसरा है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति की समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? अनुच्छेद 16 में कहते हैं ये। और चौथा है, महिला पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को किस नाम से पुकारा जाता है? नारीवाद के नाम से। पांचवा है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए। लॉस्की। और छठा है, मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग कब बढ़ाई गई? तो इसका आपको भरना है। और न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। आपका छठा प्रश्न, संविधान की दो परिभाषा लिखिए। सातवां, महिलाओं के कल्याण से संबंधित दो निदेशक सिद्धांत लिखिए। आठवां, क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई दो अंतर लिखिए। नौवां, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। 10वां है, हमारे देश भारत में कितने शब्द वाली व्यवस्थापिका हैं? 11वां, स्वतंत्रता के कोई दो प्रकार लिखिए। और स्वतंत्रता तथा समानता में परस्पर क्या संबंध है? जल्दी करें आप प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेने में। ये यहाँ से है, कोई दो प्रमुख नागरिक अधिकार लिखिए। 14वां है, नागरिक कर्तव्य के दो प्रकार। स्वतंत्रता क्या है? क्या भारतीय संविधान सभा एक सत्प्रभु इकाई थी? और मंत्री परिषद के कार्य लिखने हैं कोई 3।
जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट लें। ये यहाँ से आपका 18वां मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए एवं किसी एक का वर्णन करें। 3 नंबर का 19वें में समानता के महत्व को समझाइए और न्याय के सिद्धांतों का वर्णन और स्वतंत्रता के लक्षण लिखने हैं। लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। ये आपका 22वां 23वां प्रश्न अच्छे से कंप्लीट कर लें।